दारुल देवबंद जब कायम हुआ तो उसकी तारीख, अब तो लोग तारीख के फन से भी नाबलद होते जा रहे हैं। पहले कोई जुमला होता था या कोई आयत होती थी, उसके हुरूफ अबजद के जरिए वो कुछ आदाद निकाले जाते थे। मसलन अलिफ का 1 है, बा के 2 हैं, जीम के 3 हैं, दाल के 4 हैं, इस तरीके से हा के 5 हैं, बाओ के 6 हैं, जा के 7 हैं। तो हर हर्फ का कोई आदद होता था। जब वो हर्फ आपस में मिलाकर कोई जुमला बना लिया गया तो उससे एक मजमूई जो आदद बनता था वो उसकी तारीख होता था। ये पहले बहुत रवाज था, अब उसके जानने वाले बहुत कम रह गए। तो जब दारुल देवबंद कायम हुआ तो दारुल देवबंद की जो तारीख निकाली गई वो फारसी जुमले में थी। फारसी जुमला यह था कि दर मदरसा खानकाह दीदेम, दर मदरसा खानकाह दीदेम, यानी मदरसे में हमने खानकाह देखी। यह तारीख है दारुल देवबंद के कयाम की। क्या मतलब है इसका? क्या ये मदरसा भी है, यानी यहां पर उलूम पढ़ाए भी जाते हैं, और साथ साथ ये खानकाह भी है जिसमें लोगों के बातिन की तरबियत की जाती। मेरे दादा हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हम सबक थे। एक साथ पढ़ाओ हमारे दादा ने और हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने एक ही जमात में पढ़ा है। तो मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से दादा का ये जुमला पता नहीं कितनी बार सुना और मैंने कितनी बार सुनाया लोगों को। वो फरमाया करते थे कि हमने दारुल देवबंद का वो जमाना देखा है जब उसके शेखुल हदीस और मुहतमिम से लेकर चपरासी और दरबान तक हर शख्स साहिब निस्बत वलीउल्लाह था। दरबान दरवाजे के ऊपर चौकीदारी कर रहा है और उसके जबान पर जिक्र जारी है अल्लाह तबारक व तआला का। तो ये चूंकि हमारे हजरात अकाबिर ने दारुल देवबंद में फजा ऐसी बनाई थी कि सिर्फ हुरूफ और नुकूश का इल्म नहीं कि भाई हमने अरबी अच्छी हमने समझ में आ गई, सर्फ और नाहव अच्छी आ गई, फिक़ह की किताबें पढ़ ली, हदीस की किताबें पढ़ ली, बस नहीं, बल्कि वहां पर माहौल तरबियत का था। और तरबियत का ऐसा था कि हर उस्ताद अपनी जात में एक मुर्शिद था, अपने अमल से वो लोगों को सिखाता था, तरबियत देता था। तो इसी की बरकत है कि जो आज दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद का फैज और उसका नूर फैला हुआ है। वो क्यों है? इसलिए कि हर आदमी को अपनी इस्लाह की फिक्र थी कि मैं किसी तरह दुरुस्त हो जाऊं। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाना है तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शर्मिंदा होना ना पड़े।